हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद आरपी कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा फर्स्ट जो डिफरेंस है, प्लांट सेल इज ऑटोट्रॉपिक। प्लांट सेल क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि स्वपोषी होता है, जबकि एनिमल सेल इज हेटरोट्रॉपिक। एनिमल सेल क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक होता है। एनिमल सेल क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक होता है, यानी कि परपोषी होता है। जो एनिमल सेल होता है वो क्या होता है? परपोषी होता है। यानी कि प्लांट सेल स्वपोषी होता है और एनिमल सेल क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक, यानी कि परपोषी होता है। सेकेंड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल हैव सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी कि एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल इज लार्ज इन साइज। प्लांट सेल जो होता है वो साइज में क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल इज स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल क्या होता है? साइज में छोटा होता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस हम देखते हैं, इन प्लांट सेल सेल वॉल इज आउटर मोस्ट लेयर। यानी कि प्लांट में जो सेल वॉल होता है वो सबसे बाह्य परत बनाता है, जबकि एनिमल सेल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। यानी कि सबसे एनिमल सेल में सबसे बाह्य परत जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल सबसे बाह्य परत होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये सबसे बाह्य परत बनाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की जब हम बात करते हैं फिफ्थ, तो फिफ्थ डिफरेंस क्या है हमारा? प्लांट सेल हैव प्लास्टिड। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है, जिसको हम लवक कहते हैं। ये लवक तीन प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ब्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल हैव नो प्लास्टिड। एनिमल सेल में प्लास्टिड यानी कि लवक क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? 6 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल इज रेक्टेंगुलर इन शेप। प्लांट जो होता है वो किस शेप का होता है? रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जबकि एनिमल सेल इज राउंड इन शेप। एनिमल सेल कैसा होता है? गोल होता है। यानी कि एनिमल सेल इज राउंड इन शेप, जबकि प्लांट सेल इज रेक्टेंगुलर इन शेप, हेक्सागोनल होता है, कह सकते हैं ये। नेक्स्ट 7, रिजर्व फूड इज स्टार्च। यानी कि प्लांट का जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। यानी कि प्लांट में जो फूड होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जबकि इन एनिमल सेल रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन। एनिमल सेल में जो स्टोर फूड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 8 नंबर डिफरेंस हमारा क्या है? इन प्लांट सेल न्यूक्लियस इज पेरिफेरल। प्लांट सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? पेरिफेरल होता है। यानी कि जैसे अगर ये हम मान लेते हैं एक सेल है, तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो वैक्यूल होता है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, तो पेरिफेरल यानी कि किनारे पे न्यूक्लियस पाया जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि पेरिफेरल न्यूक्लियस। यानी कि प्लांट में कौन सा न्यूक्लियस पाया जाता है? पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। जबकि जब हम एनिमल की बात करते हैं तो इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज सेंट्रल। यानी कि जब हम एनिमल के केस में बात करेंगे तो एनिमल का जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में पाया जाएगा, ये है न्यूक्लियस। यानी कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरी में पाया जाता है। नेक्स्ट, इन प्लांट सेल सेंट्रियोल एब्सेंट। प्लांट सेल में क्या होता है? सेंट्रियोल
absent होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल क्या होता है? या सेल डिवीजन के दौरान जो होता है, सेल डिवीजन में भाग लेता है, ये प्लांट में absent होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इन प्लांट सेल गोल्गी बॉडी इज स्मॉल एंड नोन एज डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी होता है वो स्मॉल होता है और इसको हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। इस स्पेशल केस होता है, इसे हम स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम डिक्टियोसोम कहते हैं। जबकि एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि एनिमल सेल में जो गोल्गी बॉडी होता है वो अच्छी तरीके से सुविकसित होता है। क्लियर? नेक्स्ट, प्लांट सेल की अगर हम बात करें, वैक्यूल लार्ज एंड सेंट्रल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है और सेंट्रल, यानी कि ये पूरा अगर हम प्लांट सेल अगर ये है तो ये पूरा जो है ये हमारा क्या है? ये वैक्यूल है। ये पूरा जो हमारा क्या दिखाई दे रहा है? ये पूरा वैक्यूल है। 90% जो एरिया होता है प्लांट सेल का वो वैक्यूल के द्वारा कवर कर लिया जाता है। ठीक है? इसी वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का वो पेरिफेरी पे हो जाता है। क्लियर? जबकि एनिमल सेल का जो वैक्यूल होता है वो कई सारा होता है, बहुत सारा होता है, मेनी एंड स्मॉल। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर मेनी एंड स्मॉल। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। मे बी ये कभी कभी एब्सेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, लाइसोसोम यूजुअली नॉट एविडेंट। प्लांट के केस में लाइसोसोम की उपस्थिति नहीं प्रायः देखी गई है, जबकि एनिमल सेल आर वेल डेवलप्ड। एनिमल सेल हैव वेल डेवलप्ड। एनिमल सेल हैव वेल डेवलप्ड लाइसोसोम। एनिमल में वेल डेवलप्ड लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम 13 की बात करते हैं तो इन प्लांट सेल एसेंट्रिक मिटोसिस टेक्स प्लेस। प्लांट में जो डिवीजन होता है वो एसेंट्रिक होता है, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ होता है, जबकि एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है वो सेंट्रल डिवीजन होता है, यानी कि सेंट्रल मिटोसिस होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। लगभग हमने 13 डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।